येनाक्षरसमाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां पुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। ओम शांति शांति शांति। लघु सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ में आचसंधि प्रकरण आरंभ हो गया है। आचसंधि में पहला उदाहरण है सुधि उपास्य। सुधि उपास्य ही हमने यण संधि का उदाहरण बनाया है। क्यों बनाया है उसकी कारण मीमांसा हमने कल देखी थी। सुधि उपास्य में संधि का क्या निमित्त है? समास है। संधि का नियम क्या बताया था? संधि 3 जगह पर नित्य होती है और वाक्य लेखन कार्य आदि में वैकल्पिक है। कर सकते अथवा नहीं कर सकते, ऐच्छिक संधि है वहाँ पर। सुधि उपास्य में इको एनचि सूत्र लगा था। इक इस प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? 4 वर्ण आते हैं। तो 4 वर्ण ये विधीयमान है, अविधीयमान है? तो अविधीयमान होने से कितने वर्ण का ग्रहण होता है? पूरे प्रभेदों के साथ ग्रहण होता है ना। हाँ, 66 वर्णों का ग्रहण हो जाता है एक प्रत्याहार में। 66 वर्ण। और यदि 30 भेद ज़्यादा बढ़ाएंगे तो 96 हो जाते हैं। अच में कितने भेदों का ग्रहण होता है? 132। 30 बढ़ाएंगे तो 162 भेद। और एक प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? 4 वर्ण। एक प्रत्याहार में भी आने वाले वर्ण, यन प्रत्याहार में आने वाले वर्ण भी सवर्णी के ग्राहक होते हैं। कुल मिलाकर के 7 वर्ण आ जाते हैं सवर्णी भेद के सहित। य वल अनुनासिक है तो अनुनासिक भेद से 2 प्रकार के हैं, तो 6 और रेप एक साथ। लेकिन विधीयमान होने के कारण अपने का ही वो ग्रहण करेंगे, उनके सवर्णी का ग्रहण नहीं करेंगे। यन से य वरल 4 वर्ण का ग्रहण होगा। तो संहितायाम अधिकार सूत्र है। इको एनचि सूत्र का संख्या क्रमांक देखेंगे 6177 है। तो इसमें संहिता की अनुवृत्ति आ गई। तो ये विषय सप्तमी है। संहिता माने संधि का विषय हो, संधि की विवक्षा हो, तब इक के स्थान पर यन हो अच होने पर, ऐसा सूत्रार्थ हुआ था। षष्ठी स्थान योग में होती है, प्रथमा विधेय होती है और सप्तमी पर निमित्त में होती है। पंचमी विभक्ति पूर्व निमित्त में होती है। अभी तक आई नहीं, जब आएगा तब विचार करेंगे। अब कल आशंका हुई थी कि यहाँ इक सुधि उपास्य इस उदाहरण में 3 है। एक कितने हैं? सकार उत्तरवर्ती, धकार उत्तरवर्ती, उपास्य का आदि, ये 3 है। तो फिर आप कौन से इक के स्थान पर यन करे और कौन सा अच माने? अच के होने पर अव्यवस्था हो रही है। कोई कहेगा कि धकार उत्तरवर्ती इकार को इक मानो और सकार उत्तरवर्ती उकार को अच मानो। कोई कहेगा नहीं, उपास्य का इकार उकार इक मानिए और पकार उत्तरवर्ती आकार को अच मानिए। तो कौन से इक के स्थान पर यन करे? अच होने पर। किस अच को निमित्त मान करके यन करे, ये है आशंका। तो उस आशंका की निवृत्ति के लिए परिभाषा आ गई। तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य, तस्मिन्, तस्मिन् इति
लुप्त सप्तम्यंत एक वचन, तस्मिन, उसके बाद निकलेगा इति, निर्दिष्टे, उसके बाद पूर्वस्य। इस सूत्र में एक जगह पर संधि भी है। कौन सी संधि है? कोई बता पा रहा है? तस्मिन इति निर्दिष्टे पूर्वस्य। कौन सी संधि है? तस्मिन इति। गमुट हुआ है। किस सूत्र से? गमुट नित्य। सूत्र का आरंभ क्या है? गमो गमुट नित्यम, ये सूत्र है। गमो रस्वादचि गमुट नित्यम, इसी से यहाँ पर नुट हुआ है। ये गम है, उससे परे अच है, तो इसको नुट आगम हो जाता है ऐसा। तो दो नकार दिखते हैं, वैसा वो आजागल सन की तरह लगा हुआ है, वैसा कोई खास उसका अर्थ नहीं, लेकिन संधि में लगाया जाता है इस प्रकार। तो उसको संधि करने के बाद देखने की आवश्यकता नहीं। तस्मिन इति, संधि विच्छेद करने के बाद। तो ये जो तस्मिन है, ये सप्तम्यंत का अनुकरण है। तत्सर्वनाम का तस्मिन बनाया, उसका अनुकरण किया, और उसके आगे जो सप्तमी का गी प्रत्यय है उसका लुक हो गया है। गी का लुक किस सूत्र से होता है? सुपाम सुलुक पूर्व सवर्णा छेया। ये सूत्र सब याद करके आ जाए। इसकी संख्या क्या है? 7 1 39। अष्टाध्यायी खोल के देखे, उसमें क्रमांक और याद कर लीजिए। 7 1 39 है इसका क्रमांक। इसके द्वारा इसके आगे सप्तमी का लुक हो गया, तो ये सप्तमी है। इति अव्यय है, निर्दिष्ट सप्तमी है, पूर्व से षष्ट्यंत एक वचन। सूत्रों के विभक्ति का ठीक से परिचय हुए बिना सूत्रार्थ क्रिस्टल क्लियर हो ही नहीं सकता है। जिसको पहले विभक्तियों का अच्छी तरह से परिचय हो गया तो उस अर्थ करने में कोई कठिनाई नहीं है। तत्सर्वनाम का तस्मिन है, तस्मिन निर्दिष्टे पूर्व से, दोनों पद सप्तम्यंत है, निर्दिष्टे भी और तस्मिन भी। अब यह इति का क्या अर्थ है? इति शब्द क्यों लगाया है? तस्मिन का अर्थ होता है उसके होने पर, उसके होने पर। तो इति क्यों लगाया बीच में? इति का अर्थ क्या है? इति की बड़ी महिमा है व्याकरण में। जो शब्द परक है वह अर्थ परक हो जाता है शब्द, और जो शब्द अर्थ परक है वह शब्द परक हो जाता है। जैसे समझो, मैंने कहा वृक्षः, तो वृक्षः ये पद है, इसका उच्चारण करते ही आपको अर्थ विशेष दिखाई देता है सामने। ट्री का ग्रहण करते हैं ना आप, वृक्ष माने ट्री है। लेकिन मैंने कहा वृक्ष इति, आप वो अर्थ का ग्रहण नहीं करेंगे। किसका ग्रहण करते हैं? शब्द का ग्रहण करते हैं। व्याकरण में उल्टा है। व्याकरण में यदि इति लग जाती है तो शब्द का ग्रहण नहीं करते, किसका ग्रहण करते? अर्थ का ग्रहण करते। नवेति विभाषा एक सूत्र है, उसमें महर्षि ने विशेष रूप से स्पष्ट किया है। तो यहाँ इति लगा देने से तस्मिन ये पद नहीं लेना है, इस तस्मिन इस पद का जो अर्थ है उसको लेना है। तस्मिन ये सर्वनाम है, और सर्वनाम हमेशा पूर्व का परामर्शक होता है। किसका परामर्शक होता है? पूर्व का परामर्शक होता है। अब तस्मिन पद से किसका निर्देश किया जा रहा है? जो सप्तम्यंत पद है विधि सूत्र में, जैसे इक्वेनच एक सूत्र है, तो उसमें सप्तम्यंत पद कौन है? अचि। तो उसके होने पर, उसके, उसका अर्थ, अचि का मतलब अच प्रत्याहार का जो अर्थ नव स्वर है, उसके होने पर। और कैसा होना चाहिए? निर्दिष्ट। निर का अर्थ निरंतर, दिष्ट अर्थ उच्चारित, निरंतर उच्चारित होने पर। तस्मिन का अर्थ हो गया विधि सूत्र में जो उच्चारित सप्तम्यंत पद है उसका अर्थ निरंतर उच्चारित होने पर पूर्वस्य, पूर्व को कार्य हो, ऐसा अर्थ हो गया। निर्दिष्ट कहने से क्या है? अन्य वर्ण के व्यवधान से रहित।
व्यवधान नहीं होना चाहिए बीच में। तो सूत्रार्थ परिभाषा का अर्थ क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। तस् सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णांतरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम। सप्तमी निर्देश के द्वारा विधान किए जाने वाला कार्य अन्य वर्ण के व्यवधान से रहित पूर्व को समझना चाहिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे सप्तमी निर्दिष्ट जो अर्थ है केवल उपास्य का उकार ही मिल रहा है और अन्य वर्ण के व्यवधान से रहित इक धकार उत्तरवती इकार ही मिल रहा है। यहाँ बीच में कोई व्यवधान नहीं है ना, तो इसी इक के स्थान पर यन होगा। धकार उत्तरवती जो इकार है उसी के स्थान पर होगा, अन्य इक के स्थान पर नहीं होगा। वहाँ पर बीच में कुछ व्यवधान आ जाता है। यदि हम इसको इक मानेंगे और इसको आच मानेंगे तो ये एक पूर्व में नहीं आता है। जो इक होना चाहिए वहाँ कहाँ होना चाहिए? पूर्व में होना चाहिए, पर नहीं होना चाहिए। इसलिए इसको इक और इसको आच नहीं मान सकते आप। जो इक है वो कहाँ होना चाहिए? पूर्व में होना चाहिए। तो सप्तम्यंत पद का जो अर्थ अच वो निरंतर उच्चारित हो रहा है उपास्य, तो उसके पर में होने पर पूर्व इक को ही क्या होगा? यन होगा। अब ये परिभाषा जोड़ करके इक वनचि सूत्र का अर्थ हो गया कि इक के स्थान पर यन होगा। सप्तम्यंत पद निरंतर उच्चारित, सप्तम्यंत पद का अर्थ निरंतर उच्चारित होने पर पूर्व वर्ण के स्थान पर ही कार्य होगा। पूर्व वर्ण के स्थान पर ही हाँ यन आदेश होगा। तो आदेश जो होते वो शत्रु की तरह होते, तोड़ फोड़ करने वाले होते, वो शांत नहीं बैठते। स्थानीय को हटा देंगे तब बैठ जाएंगे। आदेशाः शत्रुवत् भवन्ति। तो अब यहाँ पर इक के स्थान पर, पूर्व इक के स्थान पर आदेश करना है। तो इक में 4 वर्ण होते, इसमें एक इकार है, दीर्घ इकार है। दीर्घ इकार का भी ग्रहण हो जाता है अविधीयमान होने के कारण। तो यन करने के लिए कहा, तो यन कितने हैं? 4 है। तो आदेश हो स्थानीय हो गया 1 और आदेश कितने हो गए? फिर अव्यवस्था हो गई। एक आश्रम है, महंत 4 हो चुके हैं, तो आप किसको बिठाया जाए? तो इसके लिए आगे व्यवस्था देने के लिए और एक परिभाषा आ रही है, इसका विचार हम कल के पाठ में करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।